रागी भी बड़े संयमित होकर आप सबकी बात सुन रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है संगीत रागी। ये जो कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, प्रधानमंत्री ऐसे उद्घाटन समारोह में नहीं जा सकते। पहला सवाल। और दूसरा जो आदि शंकराचार्य उठा रहे हैं कि जो रामलला की मूर्ति थी, अब आदि शंकराचार्य ये कह रहे हैं, माफ कीजिए, कि भाई हम वहां पे क्या करने जाएंगे जब प्रधानमंत्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो देखिए गौर से सुनिएगा, मैं क्योंकि बीच में अभी टोकेंगे तो मेरा तारतम्य टूट जाएगा। पूरे राम मंदिर मूवमेंट के दरमियान एक शंकराचार्य जी थे जो पुरी के शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी, वो द्वारका के शंकराचार्य जी, वो हमेशा कांग्रेस के साथ ही खड़े रहे थे। अब मैं उन विवादों में नहीं जाना चाहता। इस देश में एक ही शंकराचार्य नहीं है, और भी शंकराचार्य हैं, और 6000 में जो लोग बुलाए गए हैं उनमें 4000 बड़े साधु संत और इंक्लूडिंग शंकराचार्य आए हैं। ठीक है। सारे मठों के, सारे संप्रदायों के हैं, और उन सबों को ये मानना है किसी एक सुब्रमण्यम स्वामी या किसी एक व्यक्ति के कह देने से नहीं होता है कि वो योग्य नहीं है, उनको होना नहीं चाहिए। सबों ने, किसी ने नहीं उठाया है, प्रश्न उठाया है। एक प्रश्न अपवाद को कोई नियम के तौर पर बहुत ज्यादा उसको डिस्कशन का बिंदु नहीं बनना चाहिए। एक दूसरी बात, जब भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शंकर की प्रतिष्ठा की थी, उस समय सीता जी तो उनके साथ नहीं थी, बट वहां पर प्रतिष्ठा हुई थी भगवान, जिसे आप रामेश्वरम में आप भी जाते हैं, हम भी वहां से होकर के लौटे हैं। तीसरी बात, ये साधुओं पर छोड़ देना चाहिए, ये सन्यासियों पर छोड़ देना चाहिए, योग्य हैं नहीं योग्य हैं। अब आरजेडी का कोई प्रवक्ता कहे कि साधु संतों से अपील, जिनकी वृत्ति ही, अब मैं तो नहीं कहने जाऊंगा कि उनकी राक्षसी वृत्ति है, क्योंकि कल ही जो तेजस्वी यादव ने जो कहा वो तो पूरा एक राक्षसी वृत्ति का ही संकेत था। जो पार्टी चारा जैसे घोटाले करती हो, जिस परिवार में सारे घोटालेबाज हो नीचे से ऊपर तक, वो पार्टी संस्कार, नैतिकता और मूल्य की बात करे तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जो दानव जो है वो वेद पाठ के लिए, मंत्रोच्चार के लिए जो है वो आपको सजेशन दे रहा हो। एक बात और, भगवान राम का मंदिर जो है राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और सिर्फ वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, भगवान राम भारत की सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रीयता के प्रतीक बिंदु हैं, वो मान बिंदु हैं। वो जिस प्रकार से प्रॉफेट मोहम्मद जो हैं वो मक्का के लिए हैं, उसी प्रकार से भगवान राम भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। वो राष्ट्रीय, एक 10 सेकंड अपनी बात में हमको मत दीजिएगा। 500 साल पहले एक बर्बर इस्लामिक आतंकवादी आया था इस देश में, उसने भगवान राम की मूर्ति को तोड़ा था, मंदिर को तोड़ा था, उस पर मस्जिद खड़ा किया था, उसको तोड़ करके वहां पर 500 साल बाद मंदिर का उद्धार किया जा रहा है। इसीलिए वहां पर एक भव्य प्रतिमा की आवश्यकता थी, इसीलिए वहां पर जवाब मुझे लगता है सारिका जी जवाब दे दिया है, संगीत रागी ने भी दे दिया है और उन्होंने दे दिया, लेकिन आप 10 सेकंड ले लीजिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं और उसके बाद में गौरव भाटिया आपके पास आ रही हूँ। 10 सेकंड सारिका जी। देखिए, कुछ मानसिक रूप से अपंग लोगों की ही ये भाषा हो सकती है। देखिए, कई ऐसे हमने तस्वीरें देखी हैं जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी का बड़ा कद और राम जी की छोटी कद को दर्शाया गया है। नहीं, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ। लोग जो बातें कर रहे हैं उन बातों का मैं जवाब दे रही हूँ शोभना जी, कोई पर्सनल अटैक नहीं है। धर्म किसी बीजेपी का या किसी दल का कोई पेटेंट नहीं करा रखा है। राम जी को बीजेपी ने पेटेंट नहीं कराया है। राम जी हमारे भी हैं। अगर राम पे बोलने का अधिकार उनको है तो राम जी पे बोलने का अधिकार मुझे भी है। आरजेडी को राम मंदिर पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यही पार्टी है, ये वही पार्टी है जो कार सेवकों की हत्या के साथ खड़ी थी, ये वही पार्टी थी जो राम रथ यात्रा को रोकने के साथ खड़ी थी। मुसलमानों के वोट के लिए इस पार्टी ने जितना कुकर्म हो सकता है, ये पार्टी राक्षसी वृत्ति वाली वो पार्टी है जिसने मुसलमानों के वोट के लिए सारे कुकर्म किए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, धर्म को बेचते हैं आप। हम नहीं धर्म को बेचते हैं। लालू यादव और उनके पुत्र जो भ्रष्टाचारी पुत्र हैं,
रही है। लालू जैसे भ्रष्टाचारी और तेजस्वी जैसे भ्रष्टाचारियों को राम मंदिर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अब वारिस पठान का रुख कर लेने दीजिए। बैठ सकता है। अरे साधु संतों से लालू जैसे भ्रष्टाचारी और तेजस्वी जैसे भ्रष्टाचारी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देश के तमाम साधु संतों को खड़ा होना चाहिए। वारिस पठान साहब की पेटेंट नहीं है। वारिस पठान साहब, आप बार-बार साधु संत राक्षसों की नहीं सुनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम आने वाली